molecular formula of glucose is C6 देखा 1 2 3 4 लास्ट में CH2 और बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एनहेक्सेन, दिस इज कॉल्ड इस वजह से ग्लूकोज क्या होता है आपका स्ट्रेट चेन के फॉर्म में मिलता है। क्या मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? यस। ओके, इनसा यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। सर वो HI हाइड्रोजन आयोडाइड है क्या? हाँ, HI का मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो वापस से एक बार मैं एक बार एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चेन की वजह से हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो, ग्लूकोज में कार्बन 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 के स्ट्रेट चेन होते हैं, इस वजह से ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन होता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट वाला मैं रब कर देता हूँ। सो आई एम कमिंग ऑन थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, वी विल react with we will see reactions of glucose, reactions of glucose with hydroxylamine, with hydroxylamine, hydroxylamine जिसका फार्मूला होता है NH2OH। ठीक है, क्या किसी को याद है कि हाइड्रोक्सिलामाइन का रिएक्शन किसके साथ में होता है? हम लोगों ने चैप्टर्स में किया था, हम लोगों ने अमाइंस के चैप्टर्स में देखा था। हाइड्रोक्सिलामाइन का रिएक्शन हम लोगों ने अमाइंस के चैप्टर में देखा था, और सेम यहाँ पे ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करेंगे। तो ग्लूकोज क्या होता है? CHO होता है, यहाँ पे CHOH, ये आपका 4 टाइम्स है, और लास्ट में होता है CH2OH।
इसको रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब आप इसको दिखा सकते हो NH2, ये OH होगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, और अमाइन मतलब यहाँ पे हो जाएगा NH2। इसके साथ में थोड़ा रिएक्ट करवाना है, आई मीन हीट करना है। हीट करने के बाद से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शंस होगा। यहाँ पे देख सकते हो CHO को मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। CHO आई कैन राइट समथिंग लाइक C डबल बॉन्ड OH, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, सिंपली जब हीट करेंगे तो कंपाउंड्स का डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब H2 और O निकल जाएगा, बाकी सब मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे। ये इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। कैसे कंबाइन होगा, यहाँ पर देख लो, रेड मार्कर दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NOH, ये आपका NOH होता है, और ऊपर यहाँ पर H है, ऊपर यहाँ पे H है। बाकी सारे ग्रुप यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो बाकी सारे ग्रुप CHOH होगा, और ये आपका 4 टाइम्स है, और लास्ट में देखोगे तो CH2OH, CH2OH। याद रखना, किसी कंपाउंड में अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्साइन। दिस इज कॉल्ड, पूरा ले लो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन, ऑक्साइन, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन। और ये एल्डिहाइड के साथ में ये जो कंपाउंड था आपका, सॉरी क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड है, ये क्या है आपका, ये आपका ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के साथ में ये कंबाइन होके ऑक्साइन फॉर्म होना, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोक्साइन, ग्लूकोक्साइन के नाम से बोलते हैं। तो ग्लूकोक्साइन क्या होता है, ग्लूकोक्साइन वो कंपाउंड होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड NOH प्रेजेंट होता है, और ये रिएक्शन से क्या प्रूफ होता है, ये हमने पीछे के चैप्टर में भी देखा था। किसी को याद है क्या, इस टाइप के रिएक्शन में क्या प्रूव करते हैं हम लोग? ओके, तो ये रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आपको मालूम है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में दो एल्डिहाइड्स और कीटोन बना है आपका कार्बोनिल ग्रुप से। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड्स में, ये प्रूव करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ, स्टेटमेंट दिखाना बहुत जरूरी है, इसे समझ में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोक्साइन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोक्साइन प्रूव दैट formations of glucozyme prove that glucose having या have, जो भी बता दूं, glucose having कार्बोनिल ग्रुप, मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, आप जानते हो अच्छे से, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 2 बॉन्ड्स होता है, इसी को बोलते हैं कार्बन। देख सकते हो यहाँ पे। तो ये रिएक्शन से प्रूव होता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल अमाइन किसके साथ में रिएक्ट करता है, ये उसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है जहां पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप याद रखना, इट कुड बी एल्डिहाइड और इट कुड बी कीटोन, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूकोज में प्रेजेंट क्या होता है आपका, कार्बोनिल ग्रुप। कैसे प्रूफ हुआ, हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ऑक्साइन, ग्लूकोज के साथ में था, इस चीज को बोलते हैं ग्लूकोक्साइन। एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोक्साइन प्रूव दैट ग्लूकोज हैविंग कार्बोनिल ग्रुप। क्या मेरी बात यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो चेतन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, फिर आगे मैं मूव करता हूँ। यस सर। तो पहले हमने स्टार्ट किया एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। इसमें हमने पहला पढ़ा कि ऑन एनालिसिस इट वाज फाउंड दैट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है वो C6H12NO6 होता है। सेकंड में पॉइंट हमने पढ़ा कि ग्लूकोज का हीट करते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो हमें N-हेक्सेन फॉर्म होता है, जिससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट कार्बन चेन है। एंड थर्ड पॉइंट हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, इससे हम ग्लूकोज रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, जिससे हमें मिलता है ग्लूकोक्साइन। ये ग्लूकोक्साइन का फॉर्मेशन से प्रूव होता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में। यस, ओके, परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो वापस से बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि सभी को टॉपिक समझ में आना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। एविडेंस का मतलब प्रूफ, प्रूफ कैसे हुआ कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें स्ट्रेट चेन होता है क्योंकि एन हेक्सेन फॉर्म होता है। फिर हमने देखा इसके साथ में रिएक्ट करके ये फॉर्म हुआ, इसका मतलब ये जो ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप है, इसमें कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसको देख करके काफी रिएक्शंस के बाद ये स्ट्रक्चर बनाया गया। ऐसे नहीं कि कोई कल नींद से उठा और यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, वैसा नहीं होता है। काफी चीजों के प्रूफ होते हैं, एविडेंस होते हैं केमिस्ट्री फील्ड में, तब जाकर के यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये वन डे का काम नहीं होता है, ये काफी सालों की मेहनत होती है, काफी रिसर्च होते हैं, काफी प्रूफ होते हैं, तब जाके बुक में छपते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी लिख सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमाइन या ब्रोमीन जो भी बोलो, ब्रोमाइन वाटर, ये आपका फोर्थ रिएक्शन रहेगा, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमाइन वाटर। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वी विल रिएक्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, CHOH, ये आपका 4 टाइम्स होगा, और लास्ट में CH2OH, सिंपली यू विल से ये आपका ये ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ पे याद रखो, ये ब्रोमाइन वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा, ठीक है। ब्रोमाइन वाटर, ये ब्रोमाइन वाटर क्या होता है आपको बता दूं कि इसका भी हमने पीछे किया हुआ है काफी रिएक्शंस में। ब्रोमाइन वाटर इज नथिंग बट दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब माइल्ड का मतलब क्या होता है, अभी कोई भी चीज केमिस्ट्री के फील्ड में 3 कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होती है। एक होता है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत मतलब लगभग ना के बराबर। एक होता है कि माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, माइल्ड। और एक होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, वो बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि हमारे बॉडी का पीएच नॉर्मल रेंज में आता है, ठीक है। तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो एजेंट होता है जो ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है। तो ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन प्लस वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या हुआ, वाटर में ब्रोमीन को डाल दिया, दोनों लिक्विड्स होते हैं, तो दोनों लिक्विड्स कंबाइन होकर क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। किसको देंगे, ग्लूकोज को देंगे। और ग्लूकोज को ऑक्सीजन देने के बाद इट विल फॉर्म सम स्पेशल कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इट विल फॉर्म सम स्पेशल कंपाउंड विच इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ये आपको फॉर्म करेगा, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करेगा। तो ग्लूकोनिक एसिड में क्या होगा, एक ऑक्सीजन, मतलब ये रिएक्शन कुछ करके, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सिंपली आपको समझना है कि ब्रोमीन वाटर कंबाइन होके वो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एसिड, COH बन जाएगा। बाकी सारे ग्रुप सेम रहेंगे, CHOH4 सेम रहेगा, और लास्ट में CH2OH रहेगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सॉरी, इसी को बोलते हैं हम। तो आपको बता दूं कि मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रांग होगा तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन माइल्ड होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। ये यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे इससे रिएक्शन से प्रूफ ये होता है कि आपका ग्लूकोज में क्या होता है, दिस मस्ट कंटेन एल्डिहाइड। इसके पहले जो रिएक्शन किया था उसमें आपने देखा। अब कार्बोनिक ग्रुप का मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एक आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, एक कीटोन भी हो सकता है। तो रिएक्शन में देखा कि वहां पे सिर्फ कार्बोनिक ग्रुप के बारे में पता चलता है, लेकिन और भी स्पेसिफिक रिएक्शंस किया इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइन वाटर, यहाँ पे देखा कि ये एल्डिहाइड को कर पा रहा है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पा रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बना दोगे, आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड prove that glucose having aldehydes group only। मतलब पहले क्या प्रूव किया था, कार्बोनिक ग्रुप होता है, कार्बोनिक का मतलब 2 हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है,
क्लोन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई आपने कर दिया ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रिएक्शंस को एक बार एक्सप्लेन कर दो, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना, पीछे का मत करना, फिर बार बार पीछे जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ फोर्थ वाला रिएक्शन एक्सप्लेन करो। हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है, हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, कैसे प्रूव करोगे? सो विद रिएक्शन, तो आपको ये रिएक्शन दिखा देना है, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे ये कंडीशन दिखा दो, ये बनता है ग्लूकोनिक एसिड, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इनसा एक बार जस्ट रिपीट कर दो सेम चीज को, देन वी विल मूव। Yes, sir. So reaction of glucose with bromine water. When we react glucose with bromine water, since it is a mild oxidizing agent, it will give oxygen to the glucose and it will get converted into gluconic acid. So this proves that formation of gluconic acid proves that glucose is having aldehyde group. ओके, वेरी गुड। और कौन बोलना चाहेगा? और कोई बोलना चाहेगा? श्रेया? श्रेया, आपका नेटवर्क का इशू नहीं है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, प्रिया आप करोगे? यस सर। प्लीज एक्सप्लेन कर दो। सर ये फोर्थ वाला ही करना है? फोर्थ वाला ही करना है, बाकी नहीं करना है। यस सर। सर अभी हमने देखा रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, जिसमें हमने ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने रिएक्ट कराया एंड दैट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो चलते हैं हम लोग, वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। तो आज का लेक्चर वही है, बस प्रूव करके दिखाना है कि ग्लूकोज बना कैसे। So we are coming on fifth one, which is called acetylation of glucose. तो पहले तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द एसिटाइलेशन, ये होता क्या है। क्या कोई बताना चाहेगा? ये भी हम लोगों ने अमाइंस में किया था। मैंने जैसा हमेशा बोला है कि अमाइंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके जस्ट बाद ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि जब तक डिटेल्स में समझोगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ये मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर ऊपर से सिर्फ ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन मतलब मजा नहीं आता है। मतलब एक बार समझ गए तो आप कैसे भी क्वेश्चन आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिटाइलेशन? एसिटाइलेशन का दूसरा नाम एसाइलेशन भी होता है, और मुझे अच्छे से याद है कि एसाइलेशन रिएक्शन मैंने करवाया था। कोई बोलना चाहेगा कि व्हाट इज एसाइलेशन रिएक्शन? सर इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होता है शायद रिएक्शन में, और एसिटाइल क्लोराइड। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा क्या यूज होगा, मैंने पूछा इसका मीनिंग क्या होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिटाइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। आई एम आस्किंग जस्ट मीनिंग। The addition of acetyl group. एडिशंस ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ओके। तो जब ऐड होगा तो कुछ तो रिमूव होगा यहाँ पर। Sir, hydrogen will be replaced. हाँ, नाउ दिस इज द परफेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर आपका ये है कि एसाइलेशन एक क्या काम करता है, याद करो। एसाइलेशन ऑफ अमाइन किया था हम लोगों ने। एसाइलेशन में प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन का होता है
क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। टर्शरी कार्बोनाइलेशन नहीं होता है क्योंकि टर्शरी अमाइंस में हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होता है। याद आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन कैसा रिलेशन हो सकता है, टर्शरी का नहीं होगा क्योंकि वहां पे H ग्रुप नहीं होता है। सेम कहानी यहाँ भी चलेगा। सेम यहाँ पे क्या कहानी है पता है? यहाँ पे ये है कि जितने भी H होते हैं, सब H नहीं, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, सारे H नहीं, ठीक है। यहाँ पे CHOH है और ये CHOH की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये तो C के साथ में डबल बॉन्ड होता है। O और H की मतलब O के साथ में जो सिंगल बॉन्ड H के साथ में कनेक्ट है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है, एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे OH होता है। जो सिंगल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट हो, बॉन्ड वीक होता है, तो इस बॉन्ड को रिप्लेस करता है। सेम स्टोरी यहाँ पर भी होगा, CH2OH, मतलब O के साथ में H सिंगल बॉन्ड होता है और ये आपका स्ट्रक्चर किसका है? ग्लूकोज का है। तो आप देख सकते हो ये ग्लूकोज में क्या होगा, ये जो जितने H हैं, ये H को एसाइल ग्रुप से रिप्लेस करना है, ये H को एसाइल ग्रुप से रिप्लेस करना है। और ये CHOH ग्रुप कितने हैं आपके पास में? वी हैव द 4, ठीक है। 4 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, मतलब 5 एसाइल ग्रुप चाहिए। एसाइल ग्रुप होते हैं, एसाइल ग्रुप होता है जहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड्स O, CH3 C डबल बॉन्ड्स O, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, या ब्रैकेट में करके ट्वाइस भी दिखा सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप है इसी को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है पूरा, ये इसको बोलते हैं एसाइल, ये एसाइल ग्रुप, या भी इसको ले लो, एसाइल ग्रुप होता है। तो जब एसाइलेशन करेंगे तो ये H निकलेगा, 4H यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकलेगा, ये 5 ग्रुप आ जाएगा। मतलब इसको अगर मैं निकाल दूं तो टोटल हमारे पास में एसाइल ग्रुप कितने होंगे? टोटल यहाँ पे टोटल 5 एसाइल ग्रुप चाहिए अपने को, प्लस 5 मॉलिक्यूल चाहिए। ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। 5 ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? कंबाइन होगा और एसाइलेशन रिएक्शंस होगा, वो समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा आपका CHO और यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका CH है, CH के साथ में O है, O के साथ में ये एसाइल ग्रुप है आपका, COCH3 यहाँ पे ले लो, COCH3 यहाँ पे ले लो, ये टोटल आपके 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपका CH2O, CH2O, H को निकाल दो, एसाइल ग्रुप डाल दो, ये भी आपका हो जाएगा COCH, ठीक है। आप एक्सपांड करके दिखा सकते हो, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। पेंटा मतलब क्या हुआ? 5 एसाइल ग्रुप है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। एसिटेट का मतलब होता है एस्टर। तो ध्यान दो, यहाँ पे 5 H को रिमूव किया, 5 H को रिमूव किया, 5 एसाइल ग्रुप को अंदर लेके आए। अब यहाँ पे बचा क्या? बचा आपका 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बचा आपका यहाँ पे? ये एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको मैं सिंपल तरीके लिखता हूँ और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको आप एक काम करो, इसको इस स्ट्रक्चर को ऐसे सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे +5 आपके बुक में आई थिंक ऐसे दिया होगा, CH3CO ट्वाइस O कर दो। एक ही बात है, मैंने पहले एक्सपांड करके लिखा था, अब मैंने ऐसे कर दिया। तो देखो यहाँ पे 5 लेने की वजह से 5 + 10 हो गया। 10 में से 5 H अंदर गया, 5 H बाहर निकला, अभी भी 5 यहाँ बचा हुआ है, 5 ऑक्सीजन आपको साइड में बचेगा। यू विल गेट व्हाट? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? एसिटिक एसिड, CH3COH, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस करके बताया। तो रिएक्शन से हो क्या रहा है? वी आर गेटिंग ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्कोहल का जो H है वही रिप्लेस होता है इन द केस ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन। अमाइन से भी किया था तो वहाँ पे अमाइन का H रिप्लेस हो रहा था। तो ये रिएक्शन से प्रूव किया हुआ, ठीक है। तो आप इसका स्टेटमेंट बना सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट prove that glucose having 5 hydroxyl group, मतलब ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूव हुआ आपका एसाइलेशन के थ्रू। ये 5 रिएक्शंस हैं
जिससे आप ये प्रूव करते हो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इससे प्रूव हुआ कि ग्लूकोज में 5 OH होते हैं। 5 OH कौन से होते हैं? एक ये, 2, 3, 4 ये 5 OH। 5 OH में से एक प्राइमरी होता है, बाकी के 4 आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, ये 5 एग्जांपल्स हैं, इसके और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट दे आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस।